शीतला सप्तमी की सभी को राम राम। शीतला सप्तमी की आज हम कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब शीतला मैया बैठी बैठी एक दिन सोच रही थी कि धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी कौन कौन पूजा करता है, कौन कौन मुझे मानता है। तो ऐसा विचार करते हुए माता धरती पर आ गई। और धरती पर जब माता उतरी तो वो राजस्थान का डुंगरी गांव था। डुंगरी गांव की गलियों में माता इधर उधर घूमने लगी। जैसे ही माता इधर उधर घूम रही थी, एक गली के अंदर किसी ने चावल बनाकर जो गर्म पानी होता है वो बाहर फेंका और वो माता के शरीर पर पड़ गया और माता के पूरे शरीर पर फफोले उठ गए। तो माता इधर उधर चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। एक बुढ़िया माई ने देखा कि ये माता दर्द से कराह रही है और इनके शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। वो माता कुम्हारन थी और बाहर बैठी बैठी करवे बना रही थी। तो उसने माता को अंदर बुलाया कि माता अंदर आइए, और उन्होंने माता के ऊपर ठंडा ठंडा करवे का पानी डाला। पानी डालने से माता के शरीर में जो तपन थी, जो फफोले थे, वो शांत हुए। और तब उन्होंने कहा कि माता आप बैठिए, मैं आपको रात्रि का जो मेरे पास कुछ भोजन रखा हुआ है, रात्रि की राबड़ी है, चावल है और कुछ ठंडी रोटियां हैं, वो मैं आपको खिला देती हूँ। तो माता ने वह सब खा ली। फिर माता ने कहा कि बेटी, मेरे सिर में थोड़ी जुएं पड़ गई हैं, तो क्या तुम मेरी जुएं निकाल दोगी? तो जैसे ही वो कुम्हारन माता के बालों में कंघी करने लगी, तो उन्होंने देखा कि माता के सिर में एक और आंख है। तो वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तो माता ने कहा, बेटी तुम डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। और इतना कहकर शीतला देवी ने अपना रूप प्रकट कर लिया। शीतला देवी का दर्शन करके वह कुमारिन रोने लगी। तो माता ने पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब कुमारिन ने कहा कि माता आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं देखो कितनी अभागिन हूँ। आपको बैठाने के लिए मेरे पास ना चौकी है और ना ही कोई आसन। मेरे पूरे घर में दरिद्रता फैली हुई है। तब माता ने प्रसन्न होकर उसके बाहर, कुम्हारन के घर के बाहर एक गधा खड़ा था, उसी के ऊपर माता बैठ गई। और माता ने एक हाथ में झाड़ू लिया और एक हाथ में डलिया लिया और कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता साफ करके डलिये में डाल के बाहर फेंक दी और कुम्हारन का घर अन्न धन से भर दिया। तब माता ने कहा कि बेटी मुझसे कोई वरदान मांगो। तो कुम्हारन बोली कि माता आप इसी गांव में विराजमान हो जाइए और मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तब माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि आज के दिन, शीतला सप्तमी के दिन, जो भी कोई मेरे को ठंडा जल अर्पित करेगा, रात की बनी हुई रोटियां और रात के बने हुए चावल, राबड़ी और रात्रि का बना हुआ जो भी ठंडा भोजन है, वो मुझे अर्पित करेगा और पूरे दिन खुद भी ठंडा भोजन करेगा, मैं उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखूंगी। तो माता इतना आशीर्वाद देकर माता ने कहा कि आज रात्रि को पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन जिस करवे से तुमने मेरे ऊपर पानी चढ़ाया है, उसी करवे से तुम पानी अपनी झोपड़ी के ऊपर छिड़क के सो जाना, तुम्हारा घर नहीं जलेगा, बाकी पूरे गांव में आग लग जाएगी। दूसरी रात को वही हुआ। पूरी रात पूरा गांव जलने लगा, लेकिन कुम्हारन का घर में एक भी आग नहीं लगी। तब राजा ने मंत्रियों के साथ उस कुम्हारिन को अपने राज दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम्हें क्या जादू टोना आता है जिसके कारण तुम्हारी झोपड़ी नहीं जली? तब कुमारिन ने कहा, महाराज मुझे तो कोई जादू टोना नहीं आता। कल रात्रि को मेरे घर में शीतला मैया आई थी। शीतला मैया ने दर्शन देकर कहा था कि जो भी शीतला सप्तमी को ठंडी रोटी खाएगा और ठंडी रोटी का माता को भोग लगाएगा, ठंडा पानी चढ़ाएगा, तो उसके ऊपर माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। तो उस दिन से आज तक यही परंपरा है कि माता को हम शीतला सप्तमी को ठंडा भोजन अर्पित करते हैं और खुद भी पूरे दिन ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं और माता से दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि माता हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे बच्चों को पूरी साल स्वस्थ रखना, उनको कोई भी बीमारी नहीं लगने देना। और माता बीमारियों में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। जो भी कोई बीमारी हो जाए तो माता का नाम लेते ही तुरंत ठीक हो जाती है। बस माता को ठंडा भोजन अर्पित करना होता है और ठंडा पानी चढ़ाना होता है।
जय हो शीतला मैया की। शीतला मैया सबके घर में राजी खुशी आए और सबके घर में खुशहाली लेकर आए। आप सबका घर धन धान्य से भर जाए, यही मेरी शीतला माता से दुआ है। शीतला माता सबकी मनोकामना पूरी करना। कहते सुनते और हुकारा भरते की और अपने सारे परिवार की, अपने सारे मोहल्ले की, सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण रखना। जय हो शीतला मैया की।